कैसे एक मासूम लड़की को तलाक का दाग देकर चला गया। औलाद इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? छोड़े मम्मी, इस तरह अपने ज़हन पे जोर मत डालें। एक शख्स जब हमसे ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता तो उसके बारे में इतनी बात करने का भी क्या फायदा। और अगर आपने इस तरह हार मान ली तो फिर मैं भी सारा काम छोड़ के सारा दिन आपके पास इस तरह बैठा रहूंगा यहाँ पे। तुम बिल्कुल फरिश्ता हो मेरे बच्चे। कोई फरिश्ता नहीं हूं मम्मी, बस अपने अंदर की शैतान को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फरिश्ता ना सही, कम से कम इंसान तो कहलाने के लायक रहे ना। घर चलते हैं। ज़ैनब, मम्मी के पास बैठो, मैं पेमेंट करके व्हीलचेयर लेके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। मम्मी अब रोना नहीं है आपने। काफी देर से आपको देख रही है। जानता हूं, पर हर चीज जिंदगी में इतनी मुश्किल से हासिल की है कि ये आसानी से घेरे में आ जाने वाली तितलियां अच्छी नहीं लगती। थैंक यू। सुना है आपका किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और आप यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं। ये लॉस, फायदा, सिकंदरों का इनसे बड़ा पुराना लेना देना है। लॉस हुआ है तो फायदा भी जल्दी हो जाएगा। वैसे भाई लड़की कह तो सही रही है, आपका भी इतना बड़ा नुकसान हुआ है और आप इतना रिलैक्स बैठे हुए। तो क्या करूं? जीना छोड़ दूं? मैंने कहा ना, नुकसान हुआ है तो फायदा भी जल्दी होगा। अरे रूम नंबर बताओ जल्दी। रूम नंबर क्या? ट्रेड मतलब पूरे खानदान में ही आदत है नुकसान करने की, फिर चाहे वो अपना हो या किसी और का। नाइस। मुझे सिकंदर कहते हैं। ओ, तो आप है वो जिनकी वजह से मेरा बाप यहाँ पर दाखिल है? वो यहाँ मेरी वजह से नहीं, अपनी वजह से दाखिल है। और जिस टोन में आप मुझसे बात कर रही हैं, ये सुनने की आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है तो आदत डाल ले, क्योंकि बेटी हूं मैं उनकी और सच बोलने से डर नहीं लगता है मुझे। इतने डरे सहमे हुए थे वो, जैसे पता नहीं आप क्या कर लेंगे। पैसा किसी की जान से बढ़कर है क्या? हाँ है। एनीवे, आपके वालिद की दवाइयां टूट गई, जाइए और ले आइए। मुझे अपने बाप को बचाने के लिए किसी की खैरात की जरूरत नहीं है, मैं खुद दवाएं ले सकती हूँ। मुझे आरिफ साहब से मिलना है। क्या बात कर रहे हैं आप? उन्हें तो दिल का दौरा पड़ा है। अरे कुछ तो उनकी हालत पर रहम खाएं। देखिए, मैं यहाँ रहम खाने के लिए नहीं आया, शायद आपको इल्म नहीं है इनकी वजह से कितना नुकसान हुआ है मेरा। इंटरेस्ट तो छोड़िए,
एक्चुअल रकम भी अदा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि हमारी वजह से आपको बहुत दुश्वारी का सामना हुआ है, लेकिन देखिए ना, हम भी तो बहुत परेशान हैं। बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दें, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। कुछ दिन की मोहलत ऑलरेडी दे चुका हूं मैं, उसके बावजूद ये रकम नहीं लौटा पाए। आज लेकर ही जाऊंगा मैं। आप अभी तक गए नहीं? ये आपकी बेटी है? आरिफ साहब की बेटी है, अरीज। दवाइयाँ ले आई? जी, नर्स को दे दिए। आप इन साहब से कहें कि यहाँ से चले जाएं, हम इस वक्त इनसे बात नहीं कर सकते। देखिए सिकंदर साहब, आपका नुकसान पूरा कर देंगे हम, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दें, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। आपकी बेटी ठीक कह रही है। शायद इस वक्त आना नहीं चाहिए था मुझे। एनीवे, आप आरिफ साहब का ख्याल रखिए। उनसे कहिएगा मैं घर पे आऊंगा उनसे मिलने। और हाँ, कैन आई हैव योर फोन? ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, ताकि अगली बार जब मैं कॉल करूँ आप जानती हूँ कौन कर रहा है। जी। बेटा, लेकिन हम बूढ़ों की कौन सुनेगा? तू अजिंता को बचा ले। तुम्हें पता भी है मम्मी के साथ कल क्या हुआ? अफान, मुझे पता नहीं था वो कब घर से बाहर गई और कब ये सब हुआ। एमन, मैं तुमसे कोई सवाल करने या तुम्हें इल्जाम देने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र है जितनी उनकी है। तुम कजन हो मेरी, सारा बचपन तुम्हारे साथ खेलते हुए गुजरा। अरिमन, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ में, इट्स ऑल वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं होना चाहिए था, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। लेकिन हेमन, मुझे पता है कि तुम हर खुशी की हकदार हो, और मम्मी भी तुम्हारे लिए इसी तरह सोचती है। तुम्हारी फिक्र उन्हें रोज खाई जाती है, क्योंकि अभी भी उनके दिल में कहीं ना कहीं तुम भतीजी से ज्यादा भी उनकी बहू हो। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एक दोस्त की नजर से दिखता आया, और आज भी एक दोस्त होने की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूं, तुमने क्यों खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है? क्यों सारा दिन तुम इस कोने में घुसी रहती हो? उठो, बाहर निकलो, एक जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। पता है, यही प्रॉब्लम है तुम सब लोगों का। तुम सबने मुझे देखने के लिए अपनी अपनी नजर का तायुन अपने अपने हिसाब से कर रखा है। कोई यतीम की नजर से देखता है और कोई बेचार की, कोई तलाक याफ्ता की और कोई दोस्त की। इस सब में मेरी नजर और नजरिए का क्या? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब था तुम्हारा अफान, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़। और कितना अकेला करोगी तुम खुद को? इतनी तो अकेले तुम पहले से हो गई हो। जब तक अपना साया भी दिखाई ना दे मुझे, क्योंकि वो भी हंसता है मुझ पर।
आइए आइए। आरिफ, देखिए कौन आया है। आइए। अरे लेटे रहिए, ये आपके लिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अरे क्या बताएं आपको, दूसरी बार दर्द उठा ही नहीं, जिंदगी भर का एक खौफ बन गया अब तो। और यही सवाल लेकर मैं आया हूं आप लोगों के पास। बताइए, अब इस खौफ में कैसे जिएंगे आप लोग? और आप ये जानते हुए भी कि दूसरों से ज्यादा आपकी जान को खतरा है, फिर भी आपने इतना बड़ा लोन ले लिया और वो भी किसी गैर के हवाले कर दिया। आरिफ साहब, ऐसे अपना सब कुछ किसी गैर के हवाले नहीं करते। अब सोचिए, अगर आप ही नहीं रहे तो इन सब का क्या हो? इस घर को कौन देखेगा? हमजद तो है ही बेवकूफ, और आपको अक्लमंद समझा था मैंने। अब देखिए ना, इस परेशानी में आपकी जान भी जा सकती है। सर बस सर थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा सर। वो तो लौटानी ही पड़ेगी आरिफ साहब, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वैसे ये घर आपका जाती घर? ये छत ही बस बची है हमारे पास। अब इतनी हैसियत तो है नहीं हमारी कि इसे छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो मतलब जाती है। एक्चुअली यहाँ आते हुए नोटिस किया मैंने, इस घर का लोकेशन बहुत अच्छा है। अगर इसे तोड़वा कर कोई प्लाजा या होटल बनाया जाए तो फायदा हो। अरीज, अरीज, अरे आओ ना, इधर आओ। देखो कौन आया है। सिकंदर साहब आए हैं तुम्हारे अबू से मिलने। सलाम करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर साहब, आपने तो बताया नहीं, चाय लेंगे या ठंडा? बस वो लेंगे जिसमें ज्यादा देर ना लगे। सीमा जी, मुझे ताखीर पसंद नहीं है किसी भी काम में। वो तो इनकी हालत ऐसी है, मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त दे रहा हूं। वैसे एक बात बताइए, 50 लाख रुपए आखिरी बार कब देखे थे आपने? आखिरी बार? मैंने तो अब तक पहली बार भी नहीं देखे। वो पहले चेक ही लिया था ना, और आगे भी चेक ही दिया था। मैं रोज देखता हूं, काम है मेरा, और जो मेरे काम को डिस्टर्ब करता है ना सीमा जी, उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। अरे ये क्या, कुछ साथ में खाने का नहीं लेकर आई? अब्बू की दवाई का वक्त हो गया, पहले उन्हें खाना खिलाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। थैंक यू। सिकंदर साहब, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गई हूँ। समझने का वक्त कहाँ रहा सीमा जी? अब समझने का नहीं, अमल करने का वक्त। 7 दिन का वक्त है आप लोगों के पास। 50 लाख रुपए लौटा दीजिए। इससे ज्यादा वक्त ना पहले कभी किसी को दिया है, ना ही अब दे सकता हूं। तो क्या है ना आरिफ साहब, आज आप पे रहम खाया तो कल को किसी ने गलती की तो सवाल करेगा कि आप पर रहम खाया तो उस पर क्यों नहीं। तो 7 दिन बाद मिलते हैं। अरे हम अगर कुछ खा के तो जाइए।
गुड, आप इनके पास ही रहिए, आई नो माई वे आउट। अरे वॉशरूम इस तरफ है, आप जाकर साफ कर लें। फिर आया किसने?